कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, लोक कल्याणकारी सरकार में या राज्य में सबके साथ, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, ये अपेक्षा जनता को रहती है। अब कहते भी हैं, सरकार की ओर से कहा भी जाता है, सभी का साथ सभी का विकास। तो मान्यवर, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को 1971 में वेतन वितरण अधिनियम प्राप्त हुआ। 1973 में पैरिटी मिली, समानता का अधिकार। समानता में यह कहा गया कि जब जब भी राज्य कर्मचारियों को या राजकीय शिक्षकों को जो भी डीए आज दिया जाएगा, वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी दिया जाएगा। मान्यवर, कई बार सदन में इस बात को हम लेकर आए। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उस समय उप मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी थे। 2016 की किसी राज्याज्ञा का उल्लेख इन्होंने किया। हमें निवेदन किया था, क्या यह सरकार भी 2016 के सरकार के पदचिन्हों पर ही चलेगी? तो आपने कहा था नहीं, उस पदचिन्ह पर नहीं चलेगी, इस पर विचार होगा। मान्यवर, इन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारी वही काम करते हैं, सरकार द्वारा वही काम लिया जाता है जो राजकीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों से लिया जाता है। जैसे जनगणना, बीएलओ ड्यूटी, ग्राम सभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन, और अब एक और हो गया, मतगणना में भी लगाया गया। जब सारे राजकीय काम इस विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों से लिया जा रहा है, तो बाथरूम भी रोक देंगे। जब सारा काम राजकीय के बराबर ही लिया जा रहा है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा रहा है, सभी कामों में इनका महत्व है और सरकार उनसे काम ले रही है, तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी या उनका परिवार, जो पाल कहते हैं हम, क्या इस समय जब अब प्रदूषण का इतना भयावह स्थिति है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण जनजीवन त्राहि त्राहि कर रहा है, कैंसर से भी पीड़ित हो रहे हैं, किडनी भी खराब हो रही है। मनोहर, वह कर्मचारी और शिक्षक जो अपनी जमा पूंजी भी लगा देता है, पूरे जीवन के इकट्ठा हुए पैसा लगा देता है, तब भी उपचार नहीं हो पाता उसका। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक हमारे जूनियर हाई स्कूल में और बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमति कर दिया। केवल सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक रह गए हैं। आखिर क्यों? समान कार्य के लिए समान वेतन, समानता का अधिकार है। हमें 1973 में पैरिटी मिल चुकी है, फिर ऐसा विभेद क्यों? आखिरकार ये भी सरकारी कर्मचारी के समान सभी काम सरकारी कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ विभेद क्यों? ऐसी स्थिति में ये व्यय साध्य रोग है, इनमें अत्यधिक पैसा धन लग जाता है, अत्यधिक पैसा जीवन भर का घर की खेती बिक जाती है, मकान बिक जाता है, ब्याज को पैसा ले लेते हैं, फिर भी जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, बचे या न बचे, लेकिन उपचार करना तो जरूरी है। उपचार के लिए, असाध्य रोगों के लिए कहा जा रहा है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, किसी बुखार के लिए नहीं, किसी अन्य छोटे मोटे रोगों के लिए नहीं पैसा ये कहा जा रहा है कि श्रेणी में हमको भी सम्मिलित कर लें। मैं मान्यवर सिर्फ इतना कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात हमारी पहुंच जाएगी, हमें विश्वास है।
तो हम चुप हो जाते हैं। अगर सरकार मान्यवर, अगर सरकार नहीं बात सुन रही है तो हम बैठ जाएं। अच्छा, नहीं सुन लिया, मान्य दीपक सिंह जी सुन लिया। आलोचना हम नहीं किए भैया। अन्य त्रिपाठी जी पूरा, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जो जिन्हें वंचित किया गया है वो आपके ही अंग हैं, सारी चीजें उनसे आप लेते हैं, आप उनसे सारे कार्यक्रमों में, आप सरकारी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। तो अगर प्राथमिक को मिल गया, जूनियर हाई स्कूल को मिल गया, राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को मिल गया, अन्य कर्मचारियों को मिल गया, तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? कई बार इस सवाल को लेकर आए हैं। माने दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे उस समय, कहे थे कि विचार करेंगे, तो आज भी मौजूद हैं, कान में भी कुछ कह रहे हैं नेता सदन से कि विचार कर लीजिए। संभवतः हम तो यही सुन रहे हैं, तो विचार कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यश मिलेगा सरकार को, आपकी जय जयकार होगी, शिक्षकों में सबको मिल गया है, हमें वंचित मत करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। वरना ये गंभीर विषय है, जब सबको मिला तो हमें वंचित करने का कहां से आपने बीड़ा उठा रखा है? वंचित मत करिए। इस प्रकार के शिक्षकों को भी आप ये सुविधा अनुमन्य करिए, और ना काम रोक कर चर्चा कीजिए। धन्यवाद। माननीय नेता सदन